पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। टाइप 4 था हमारा त्रिकोणमिति का, और उसके अंतर्गत हम सारे वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिए थे कि साइन अगर 40 डिग्री का 45 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा। तो वो सारे प्रोसीजर ख़त्म हो चुके हैं और इसमें हम क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उसकी ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a अब प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुके थे। ए है यहाँ पे थीटा गामा अल्फ़ा जो भी अक्षर दे दे और उसका जो मान है यहाँ पे 45 डिग्री है तो कुछ और भी डिग्री दे दे तब भी हमारा सेम होगा। जैसे कि साइन ए है कॉस ए है, इसके जगह पर साइन थीटा भी हो सकता था और कॉस थीटा भी हो सकता था। यहाँ पे गामा भी हो सकता था, यहाँ पे गामा भी हो सकता था। तो कुछ भी हो लेकिन करना सेम प्रोसीजर है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको कि कंफ्यूज ना हो आगे चल के। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब उसकी बात है, आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए लिख देंगे। अब हम साइन ए की जगह पर 45 डिग्री, कॉस ए की जगह पर 45 डिग्री लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई? तो ए का मान हमारे पास 45 डिग्री है तो हम ए की जगह पर ए का मान लिख दिए। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। साधारण सी बात ये है और आपको इसके बारे में पता भी है, पहले ही इसके बारे में हमने आपको दे दिया था। अब देखिए, जल्दबाजी जब रहती है किसी भी व्यक्ति को तो देखते ही आसानी से वो इसका हल करने लग जाएंगे। जैसे कि √2 है तो √2 ले लेंगे एलसीएम में। अब √2 से यहाँ गुना, √2 से यहाँ गुना, √2 प्लस 2 अपन में √2 कर देंगे। रूट से रूट काट के 2 बचा देंगे जो आंसर होगा। लेकिन ये रॉन्ग है, जल्दबाजी नहीं करना है, एक्यूरेट आपको आंसर फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा चलिए देखिए। तो देखिएगा, जो हमारा साइन 45 था कॉस 45 था लिख दिए। 45 का मान देखिए 1/√2। अब देखिए √2 और √2 इसका एलसीएम हमारे पास √2 आएगा। √2 दोनों जगह सेम है तो हम यहाँ पे √2 से इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 से 1 1 आ जाएगा। फिर √2 से √2 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। 2/√2 माजरा यहाँ से ये आता है, 2 ऊपर में है और √2 नीचे में है। तो √2 जो होता है, √2 ये आधा होता है। लेकिन वहीं पे कोई संख्या रहे सीधा सीधा, इसके ऊपर रूट ना रहे तो वो पूरा संख्या 1 के बराबर है। तो देखिए ये हमारा 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 2 जो है हमारा पूरा है 1 और ये जो है आधा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इस आधा को इससे काटेंगे तो आधा बच जाएगा, तो यानी कि √2 बच जाएगा। अब इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि 2/√2 है। तो 2 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो √2 गुने √2 करेंगे तो ये हमारा 2 के बराबर आता है। नीचे में √2 बाकी है, बटा में √2 आ जाएगा। इस रूट से रूट काट देंगे, बचेगा हमारे पास √2। यही आंसर आ जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश थी आपको बताने की। जैसा कि इस रूट का मतलब होता है 1/2 और इस √3 का मतलब 3 की पावर 1/2। तो 1/2 जो सम्मिलित हो रहा है ये आधा कर देता है, मेरा ये कहना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट थीटा अगर 1/√3 है, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट थीटा हम 1/√3 दे देंगे। अब कॉट थीटा का तो हमारे पास फार्मूला मान लेते याद नहीं है आपको, क्या कीजिएगा, टेन का याद है, टेन थीटा का होता है p/b। अब इसको उल्टा कर दीजिए, b/p कीजिए तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। b का मान आपको दिख रहा है 1 है और यहाँ पे देखिए √3 जो है हमारा p का मान है। कैसे ज्ञात किए हम, देखिए कॉट थीटा b/p होता है, तो b ऊपर है तो b का मान 1 और p नीचे है तो p का मान √3। अब इतना आपको आ जाना चाहिए, पिछली कई वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस को करते आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ सीख लेना पड़ेगा। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और p और b है तो अब हम h का मान ज्ञात करेंगे। तो h² बराबर p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर होता है। अब h का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। रूट आया तो p के जगह पे हम p का मान लिख देंगे जो √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर b के जगह पे हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करने पर 3 आ जाएगा क्योंकि √3 है। √3 का स्क्वायर करेंगे तब 3 आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि रूट को रूट से गुना करेंगे तो ये रूट हट जाता है, जो भी संख्या है वो बचता है। उसी प्रकार से √3 को गुना करेंगे, रूट हट जाएगा और केवल एक संख्या लिखाएगा।
ऐसा मत कर दीजिएगा कि √3 और √3 को गुना किए, रूट हटा दिए, 3 3 9 कर दिए। ना ना, ऐसा नहीं करना है। ये रूट में है तो इसका मतलब ही है कि आधा, ये आधा, ये आधा आधा गुना हो जाएगा तो ये एक पूरा 3 बन जाएगा। ठीक, चलिए। तो 3 + 1 यानी कि √4 आएगा। √4 का मान 2 होता है। अब हम सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे आसान शब्दों में। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान लिखेंगे जो होता है b/h होता है। b/h को उलट देंगे, h/b कर देंगे तो हमारे पास सेक थीटा का मान आ जाएगा h/b। सेक थीटा लिख दीजिए अब h के जगह पर, जो h का मान लाए हैं 2 और b के जगह पर b का मान 1, तो 2/1 बराबर 2, यानी कि सेक थीटा का मान 2 आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आसान शब्दों में आप बना दीजिएगा। अब हड़बड़ वाले व्यक्ति जो होंगे डायरेक्ट लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ये याद रखें हमेशा, ही प्लस का साइन रहेगा तब 1 होगा भाई साहब, यहाँ माइनस दिया है। तो आपको करना क्या होगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दिया है ना 45, तो लिख दीजिए इसके जगह पर 45। कॉस 45 लिख के अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये जो स्क्वायर दिए हुए इसका मतलब ही है कि आप ऐसे लिखे तब, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा का स्क्वायर लिखे तब, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बात बराबर है। तो कॉस 45 का स्क्वायर और साइन 45 का स्क्वायर कर दिए। तो कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह देखिए स्क्वायर जब कर देंगे, एक का स्क्वायर तो एक होगा लेकिन √2 का स्क्वायर 2 होएगा। इसमें भी वही होगा, एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। कट जाएगा दोनों और दोनों का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि थीटा 45 है तो tan स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा का मान। आसान शब्दों में देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, थीटा के जगह पर सारा मान रख दीजिए। tan 45 का स्क्वायर, उसी प्रकार से sin 45 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 आया। अब माजरा यहाँ पे फंस जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने तो बताया कि 1/2, 3/4, अगर 4 संख्या है तो नीचे वाला ऊपर से और बाकी के दोनों एक दूसरे से होंगे, लेकिन यहाँ तो 3 गो है। कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा पहला वाला है उसको नीचे एक और 1 लिख देंगे, इसके नीचे एक और 1 लिख देंगे जो संख्या रहेगा, और उसके बाद जो दोनों है दोनों लिख देंगे, 4 को पूरा कर देंगे। ये नीचे वाला ऊपर, इसके साथ ये, तो 2 ऊपर चला गया। तो 2 ऊपर गया तो इसी के साथ देखिए 1 + 2, तो 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया। तो ये आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को कर लिए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं हम टाइप 4 में, वो सारे क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके साथ साझा किया है। अगले वीडियो में देखते हैं और भी टाइप के, जो हमारे पास आखिरी टाइप होगा टाइप 5। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। tan थीटा है 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा है p/b, आपको फार्मूला पता है, तो 12/5 दिया हुआ है यहाँ से, p के मान 12, b के मान 5। अब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, जो b का स्क्वायर होता है। अब h का मान हमको चाहिए क्योंकि p और b का मान है हमारे पास, तो रूट अंडर कर देंगे, ज्यों कहते हो p का मान 12 का 12 लिख देंगे, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 12 × 12 144 होता है, 5 × 5 25 होता है, रूट लगा देंगे, 169 बराबर 13 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास h का मान आ गया। अब हमें साइन थीटा का मान पूछा है तो p/h करेंगे। h का मान हमारे पास 13 है तो 13 लिख देंगे, p का मान हमारे पास 12 आ गया, ऊपर से देखिए 12। इस प्रकार से हम टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो पूरा कर लिए हैं।